सबका। भजन बिन जुआ ना सुने बाजा, भजन बिन जुआ ना सुने बाजा, भजन बिन जुआ ना सुने बाजा। मिलल बनर तनवा कवने हो काजा, भजन बिन जुआ ना सुने बाजा, भजन बिन जुआ ना सुने बाजा, भजन बिन जुआ। भजन बिना जाना कोई न अपना, भजन बिना जाना कोई न अपना। एक दिन होए हो जग सारा सपना, एक दिन होई हो जग सारा सपना। गुरु बिन अनुभव ना मिलता जा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ। भजन बिना भाए जागे न सुगना, भजन बिना भाई जागे न सुगना। दुनिया में दुख के सिवा पाए कुछ ना, दुनिया में दुख के सिवा पाई कुछ ना। संत जगई है सुना के आवाजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ। भजन बिना जग में लुटी है हो चोरवा, भजन बिना जग में लुटी है हो चोरवा। हरि से जुड़ी नाही श्वासा कटोरवा, हरि से जुड़ी नाही श्वासा कटोरवा। जन्मो जन्म होई बासय काजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ। भजन बिना घेरे पाप के बदरिया, भजन बिना घेरी पाप के बदरिया। बरसी हो अंगार जली है चदरिया, बरसी हो अंगार गली है चदरिया। बचबा गुरु नाम भज के हो राजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ। भजन बिना हो मन बा खिलाड़ी, भजन बिना हो मन पाखिलाड़ी। जनवा खुली जब दसवा के बाड़ी, जनका खुली दसवा के वारी। जय गुरु बंद जी श्वासों में साजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ। मिलल बानर तनवा कवनो हो काजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा, भजन बिन जुआ। साहेब सबका, साहेब सबका। तो आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना।
भजन बिन जुआ ना सुनी बाजा। भजन बिना ना सुनी। आप लोगों का ध्यान किधर है? तो अभी जैन वंदे आश्रम में जो आप लोग देख रहे हैं, महात्माओं के दर्शन आते हुए, दर्शन तो ढेर सारे लोगों का देना है, लेकिन भजन में चल रहा था कि भजन बिना जीवा ना सुने बाजा। भजन बिना जीवा ना सुने बाजा। भजन बिना जीवा मिलल बानर तनवा कवने हो काजा। भजन बिना जीवा ना सुने बाजा। भजन बिना जीवा ना सुने बाजा। भजन बिना जीवा। तो ये बात भजन की हो रही है और जीव को बतलाया जाता है। केवल इंसान को कहा जाए तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि इंसान तब तक इंसान नहीं होता जब तक इंसान में जीव न रहे, और जीव निकल जाने के बाद फिर वो इंसान नहीं कहलाता। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं आप लोग? तो इसीलिए मैं मुर्दों को नहीं कह रहा। इंसान कहा जाएगा तो मुर्दा, इंसानियत आ जाए तो जिंदा। तो कहने का मतलब है कि ऐ जीव, बिना भजले, बिना भजन किए वो बाजा सुनाई देता नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बाजा की बात हो रही है, किस बाजा की। और वो बाजा सभी के अंदर बज रहा है। हर मनुष्य के अंदर वो बाजा बज रहा है और कोई बजाने वाला नहीं, फिर भी बज रहा है। लेकिन इंसान तो वही बाजा सुनता है जब हम लोग बजाते हैं। यही बात ना? लेकिन इंसान के अंदर जो इंसानियत है, जो जीव है, जो जिंदा है, जो चेतन है, वो तो बाजा सुनता है बिना बजाए हुए। तो कैसे सुनेगा? भजन से। कैसे सुनेगा? भजन से। तो फिर आप लोगों के दिमाग में एक बात आ सकती है, क्या बिना भजन की आवाज नहीं सुनाई देगा? बाजा की नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि हम लोग बाहर की आवाज सुनने में मस्त है। किसकी आवाज सुनने में? बाहर की आवाज। तो बाहर में क्या आवाज है? हाँ? प्रेम व्यवहार सब कुछ है। और ठीक है, उनका दिमाग है, उनका गार्जियन कहाँ है, लेकर के पीछे बैठे हैं, उनका दोष नहीं है। तो खुद ही बेचारा दिमाग से अपसेट है, और उसकी बात आप लोग सुनेंगे तो आप भी उसी तरह से हो जाएंगे। तो बात चले, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, तो कहाँ चल रही थी बात? बाहर की आवाज बता दिया करो, क्योंकि भुलक्कड़ नंबर 1 हूँ, और अगर याद दिला दोगे तो फिर उसी जगह से चालू हो जाएगा।
और याद नहीं दिलाएंगे तो बात वही रहेगा, लेकिन थोड़ा बदल करके रहेगा। तो हम लोग इसलिए आवाज भीतर की नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि बाहर की आवाज में मस्त है, बाहर की आवाज में पस्त है और बाहर की आवाज में लीन है। इसलिए अंदर की भीतर की आवाज नहीं सुनाई देता। जैसे बाहर की आवाज क्या है, अगर आपको कोई गाली दे दिया, सुन लिया, तो फिर विचार गाली पर आएगी कि नहीं आएगा? आएगा। आप उसी के मकड़ जाल में बंधे रहेंगे ना, कि हमें फलाने ने चाहे फलानी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हम वैसा नहीं है तो पर क्यों बोला। लो, फिर किसी ने आपको सम्मानित कर दिया, यानी सम्मान दे दिया, तो फिर आपका दिमाग किस पर रहेगा? गर्व पर, घमंड पर। हाँ, हमें तो इतने लोग चाहने वाले हैं, हमें तो इतने लोग सलाम किए, हमें तो इतना। आप उसमें फंस गए, फंसोगे नहीं फंसोगे? हाँ, अच्छा, आपको 99 ज्यादा आ जाए तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? कहाँ खर्चा किया जाए, कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए? ये दिमाग में उधेड़ बिन जारी रहेगा। तो समाज के द्वारा मिला हुआ ध्वनि, समाज के द्वारा मिला हुआ आवाज पर आप उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए आपके भीतर में आवाज हो रही है, सुनाई नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, दीवार की घड़ी हो और दिन का समय हो, उस घड़ी में जो आवाज निकलता है सुई का, जब चलता है तो बोलता है ना, टाप टाप, चाहे पीट पीट कहिए, चाहे टुक टुक कहिए, वो तो अपने अपने भाव पर है, उसका बदलता नहीं है, उसका तो एक ही ध्वनि है। लेकिन हम लोगों के अनुसार वो आवाज किस्म किस्म का सुनाई देता है। कोई कहेगा लगता है घड़ी टक 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 बोल रही है, कोई कहेगा लगता है घड़ी टिक 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 बोल रही है, यही बात ना। लेकिन न घड़ी हो टिक टिक, न टुक टुक, न टक टक, वो तो अपने आवाज में चल रही है निरंतर। पर वही आवाज घड़ी की दिन में सुनाई नहीं देता, और सुनाई भी देता है तो बड़े गौर से, बड़ा ध्यान जब लगाते हैं तब वो आवाज सुनाई पड़ता है, वो भी स्पष्ट नहीं। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है, दुनिया में जब सन्नाटा छाता है, तब फिर वही घड़ी की सुई बिना ध्यान लगाए ध्यान चला जाता है, वो आवाज सुनाई पड़ता है और स्पष्ट सुनाई पड़ता है। बात गलत है या सही है? हाँ, तो फिर वही तो बात मैं कह रहा हूं। हर मनुष्य के अंदर आवाज बज रहा है, निकल रहा है, लेकिन हमें आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम लोगों को चोर घेर रखा है। कौन घेर रखा है? चोर। मैंने बताया था ना कि भजन बिना जग में लुटी है हो चोरवा, भजन बिना जग में लुटी है हो चोरवा, हरि से जुड़ी नाही श्वासा कटोरवा, हरि से जुड़ी नाही श्वासा कटोरवा। भी चौपाई पढ़ लो, कितना भी रामायण का अध्ययन कर लो, लेकिन इससे पार है भजन। क्यों? क्यों कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। भजन का मतलब होता है परमात्मा की आवाज को मन मंदिर में सुनना ही भजन कहते हैं। तो आप लोग सुनते हैं कि औरों की आवाज सुनने में मशगूल रहते हैं, अपने आप के अंदर वो आवाज है, बाजा बज रहा है, सुनते हैं, 36 प्रकार की राग है, उसमें ध्वनि है, वही तो सुना रहा हूं। क्या मेरा कोई पीछे से इतिहास थोड़ा है कि मैं बड़ा कलाकार था पहले का? मुझे तो कायदे से बोलने नहीं आता था, बड़ा टाइट बोलता था सबसे,
लेकिन सारा घमंड टूट गया। तब जब समझ में आया, तो अगर आप लोगों को भी घमंड होगा तो समझ लेना कि पहले जैसे मैं था बनक्कड़ बदमाश, वैसे आप लोग भी अपने आप को समझना। और जिसका घमंड टूट गया होगा उसको मैं समझ गया कि निश्चित है कि कहीं कहीं कुछ गार्ड गिफ्ट मिल गया होगा। बिना गार्ड गिफ्ट मेरे किसी का अभिमान टूटता नहीं है, दो ही से टूटता है। अगर समाज का व्यक्ति कोई तोड़ना चाहे तो बेवकूफ है आदमी, छोड़ दो उसको, उसका टूटता है। कब कब? या तो प्रकृति जब मारती है बिना लाठी डंडे की। कौन? प्रकृति की मार जानते हैं? नहीं जानते, आज से जान लो। जब प्रकृति मारती है ना, तो चाहे हाथ दिखवाओ, चाहे कितना भी घंटा हिला लो, चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, चाहे कितना तीरथ कर लो, लेकिन प्रकृति के मार से बचत होता नहीं है। क्यों? मंदिर में भी बैठे रहोगे तो भी प्रकृति के मार से नहीं बच सकते। लेकिन एक बात तय है कि प्रकृति के मार से अगर बचना होगा तो सिर्फ एक शरण है, वो मात्र एक शरण है, वह है महापुरुषों का, तत्वदर्शी संतों का। अगर ऐसा सानिध्य मिल जाए तो प्रकृति के मार से भी बचा सकता है। क्यों? कि जब जो काम दवा न करती है वह काम दुआ कर देती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप से अगर कोई बचाने का पावर रखता है तो वह संतों के पास। इसलिए अचेतन प्राणी हम लोग कच्चा सुख में उलझ गए। भला पक्का सुख मिलेगा भी तो कैसे? अगर पक्का सुख मतलब अथाह सुख, अपरंपार सुख आपको चाहिए तो फिर मैं मानस की तरफ चल रहा हूं। यह प्रमाण मिलता है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिल ही जे संत होई अनुकूला। कहाँ मिलेगा ये? अच्छा बताओ, मंदिर में बैठ जाओगे तो भक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं। नहीं। कहाँ मिलेगा? संत के। ओ, गंगा जी में स्नान करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, अनुकूल संत मिलेंगे। तो किसके मिलन से होगा? संत के मिलन से। और गोस्वामी दास जी तो भक्ति नवदा भक्ति में तो बता ही दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और उधर क्या? संत का संग कर दिया, भक्ति उधर बता रहे हैं। और इधर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ करके क्या कह दिया कि मिलहि जे संत होई अनुकूला। मतलब संतों की संगत में हो गया तो भक्ति हो गई, लेकिन भक्ति के पथ पर चला नहीं। मिलहि जे संत होई अनुकूला, जब कोई संत अनुकूल मिलेगा तब जाकर के वो राजी होगा, और जब राजी होगा तो फिर लुटा देगा, दे देगा। क्या दे देगा? भक्ति दे देगा। याद रखना, सिर्फ इतने मत पकड़ लेना गोस्वामी दास जी के चौपाई बहुत तेज आप लोग पकड़ते हो झूठा ज्ञान। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रत्मन पता प्रसंगा, लेकिन वो मिला कहां से? ये तो संग मिल गया तो भक्ति हो गया, लेकिन भक्ति पथ पर चला कहां? भक्ति में डूबा कहां? जिन्हें ढूंढा 3 पानियां, गहरे पानी अभी तो ढूंढा ही नहीं, क्योंकि डूबा ही नहीं। अभी तो डर लगता है डूबने से। अभी आप तैर नहीं सकते क्योंकि तैरने आता ही नहीं है। तो पानी में हाथ भी नहीं डालोगे, पांव की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि हाथ डालना आसान है लेकिन पांव डालना बहुत। क्यों? कि पांव रहेगा, हाथ डालेंगे, फिसलेंगे तो संभल जाएंगे, और कहीं पांव फिसला तो गड़बड़ हो जाती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यह आत्मा को इस कदर घेर रखा है कि यदि हरि का नाम लेना हो तो लालच तैयार हो जाएगा, मोह तैयार हो जाएगा, काम आपके सामने तैयार हो जाएगा। ये सदैव आपको दिन रात लूट रहे हैं और इससे आप नहीं। दुनिया का कोई भी काम करोगे तो ये काम करो तो लोग मुंह नहीं सताएगा, लेकिन जैसे ही भक्ति भजन सेवा सत्संग 4 काम करने के लिए चलोगे तो ये सब खड़े हो जाएंगे चारों तरफ। बनका बिगड़ जाएगा। किधर चलना है आज सत्संग सुनने के लिए? नहीं, आज नहीं, आज नहीं। कब? कल है महाराज जी कहे थोड़ा जाएंगे तो कल ही मिल सकते हैं। काम आज कर लो, कुछ दाम मिल जाएगा। कल
ये काम लूट लेता है, ये लोभ लूटता है, आत्मा को लूटता है, न कि तन को लूटता है, न मन को लूटता है। इसलिए कभी दिमाग में मत रखना कि ये मन को लूट रहा है। मन के पास क्या है? मन के पास न हाथ है, न पांव है, न मुख है, उसके पास क्या लूटेगा? आत्मा के पास तो खजाना है, भक्ति है, भजन है, सेवा है, सत्संग है, परोपकार है, ये शोभा है, श्रृंगार है इसका, ये संपदा इसके पास है, लूटता इसका है, लूटा जाता है ये जीव। बिना संत के शरण में गए किसी का जीव बच नहीं सकता। खजाना है आपके पास, माला माल हो लेकिन कंगाल हो, क्योंकि अंधा हो, बहरा हो, वो आवाज है सुनाई नहीं पड़ती। तो भजन बिन जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिन जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिन जीवा। मिलल बानर तनवा कवने हो काजा, भजन बिन जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिन जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिन जीवा। तो बड़ा गड़बड़ है कहानी। हम लोग आज से काम करें लेकिन काम को देखते हुए करें। तो कहोगे काम दिखता है क्या? हाँ, काम को देखा जाता है। काम को देखने का मतलब चौड़े की आंख से नहीं, काम को देखने का मतलब चैतन्य की हालत में, होश पूर्वक काम जो कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इससे क्या लाभ मिलेगा, कहां तक लाभ मिलेगा। जब तक ये सवाल आपके अंदर नहीं आएगा आप काम में कामांध रहेंगे, अंधा रहेंगे। काम को करें, मैं रोक नहीं रहा हूं। अगर ये बात सुनकर के कोई काम करना बंद भी कर देगा तो रोगी हो जाएगा। तो काम न भी करना रोगी, और काम भी ज्यादा करना रोगी। क्या है? रोगी। तो आप लोग कम करते हैं कि ज्यादा? ज्यादा करते हैं। ठीक, अब कल से मीडियम दर्जे का करना, न कम न ज्यादा। अगर इसलिए अधिक काम करते हो कि मेरा काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो बताओ, हम लोगों के लिए दादा दादी नाना नानी न जाने कितने लोगों ने काम करके बढ़िया बढ़िया गया। इतना आधुनिकता में सब आधुनिकरण सब बढ़ गया, तो काम कम हुआ कि अभी ज्यादा है काम? हाँ, काम कम हो गया कि काम है? और काम करते करते मर गए। अब तो नंबर हम लोगों का है, काम करते करते क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसी के लिए मानव तन मिला है, ये मानव शरीर मिला है कुछ काम करने के लिए, विशेष काम करने के लिए। क्यों कि हर शरीरों में यह मानव शरीर विशेष माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए श्रेष्ठ, तो लोग श्रेष्ठ के नाम पर क्या समझते हैं? हम सबसे आगे हो जाए तो श्रेष्ठ कहलाएंगे, यही ना? सबसे ज्यादा नाम कमा ले तो क्या हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा धन कमा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? और सबसे बड़ा मकान बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे? और सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो क्या कहलाएंगे? अरे ज्ञान के गजब, जरा विचार करो। आपने बहुत आलीशान मकान बनवाया तो भूल गया कि अंत में कहाँ जाना है? नहीं, ऊपर तो देह तो नहीं जाता। बहुत बढ़िया सुंदर मकान बनवाए, मुझे कोई एलर्जी नहीं है आपके मकान से। अगर आपका मकान शीशा की तरह चमके तो क्या बात है, मैं बहुत खुश रहूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपका व्यवहार शीशा की तरह चमके तो मैं अपनी तपस्या भी लगा दूंगा। ये आपको घेर रखे हैं, आपको मतलब इंसान को नहीं, ये मन को नहीं, तन को नहीं, ये जीव को चोर घेर रखे हैं। जीव घिरा हुआ है किससे? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और अहंकार से। ये बड़े लुटेरा हैं, ये डकैत हैं, ये दिन दहाड़े लूट रहे हैं और बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी लूट ले रहे हैं और ये बच नहीं पा रहे। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान रहेगा
उसका उतना ही अधिक ये सब चोरी करते हैं। जगत का ज्ञान जितना आपके पास रहेगा, ये चोर आपको छोड़ेंगे नहीं, चुरा ले जाएंगे। बड़े खतरनाक हैं और ये इतना शातिर अपराधी है कि इसको पकड़ने के लिए भारत सरकार का भी आज तक कोई नियम इस पर लागू नहीं हुआ और इसको पकड़ने के लिए आज तक भी कोई न संतरी, न कोई मंत्री, न कोई कानून, न कोई शास्त्र, न कोई शस्त्र आज तक पैदा नहीं हुआ। क्योंकि शास्त्र भी लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, शस्त्र भी लोग लेकर के चलते हैं, लेकिन ये बचे नहीं, सब के साथ लूटे गए। किससे? काम से। काम हो चाहे काम वासना हो, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार। तो याद रखना, मूल में मोह है, लेकिन मूल के बाद तुरंत यानी फर्स्ट पहला मोह है, और मोह के बाद तुरंत अगर कोई मजबूत है तो वह काम है। कौन है? काम। तो कैसे? मोह कैसे? आपका लगाव गहरा हो गया, जिसके भी प्रति लगाव हो गया तो आप उसके लिए कुछ करेंगे, वो काम हो जाता है। कुछ भी करेंगे, जस का चाहे अपजस का, लाभ का चाहे हानि का, पाप का चाहे पुण्य का, कुछ भी करेंगे वो काम हो जाता है। और याद रखना, किसी के प्रति यदि मोह नहीं हुआ तो आप जो करेंगे उसके लिए वो कर्म में आता है। बात नहीं समझ में आएगी? पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर पढ़ने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा ये व्याख्या में, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लें सूत्र को। आप जिसके भी प्रति लगाव गहरा लगाएंगे उसके लिए जो कुछ भी करेंगे वो काम में आ जाएगा। और बिना लगाव का जब आप काम करेंगे तो फिर वो कर्म बन जाएगा। तो बताओ, आप लोग कर्म करते हो कि काम करते हो? ईमानदारी बताना। हाँ, बड़े डींगे हाँकते हो, आज तो यहाँ आ गया, उल्टा चल दिया, कर्म कर्म रात दिन रहता, कर्म तो कर रहा हूँ, कर्म तो कर रहा हूँ, आया कि यहाँ सीधे पलट गया कि काम कर रहा हूँ। अब तो नहीं कहोगे कि कर्म कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं है कर्म और काम। एक ही तराजू पतौल देते हो। गोस्वामी दास जी बेवकूफ नहीं थे जो लिख दिया कर्म प्रधान विश्व करी रखा। उनको लिखना चाहिए था काम प्रधान विश्व करी रखा। वो कर्म है, काम कभी कर्म नहीं हो सकता, और काम किसी का आज तक पूरा नहीं हुआ धरती पर। काम सदैव अधूरा रहता है, और आप काम को ही पूरा करने में जीवन का अंत कर देते हो। और मैं कहता हूं, कर्म करना शुरू कर दो, काम का अंत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कर्म करना शुरू कर दो, काम का क्या हो जाएगा? अंत। और काम करते रहोगे तो काम तो पूरा नहीं होगा, लेकिन तेरा क्या हो जाएगा? श्री राम नाम। कौन अच्छा है? तो अभी आज मैं कर्म पर नहीं चल रहा हूं, क्योंकि वो कर्म का सब्जेक्ट नहीं है। अभी भजन के लिए समझा रहा हूं। तो काम में भी सुख मिलता है। अगर सुख नहीं मिलता तो लोग दुनिया वाले काम नहीं करते। काम में सुख मिलता है, लेकिन कच्चा सुख मिलता है। कौन सुख मिलता है? कच्चा। तो आप लोग बेवकूफ हो कि चला? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं बना सकता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि जितने दुनिया के बेवकूफ लोग होंगे, भले अपने आप को चतुर समझते होंगे, वो काम करेंगे, और जितने चतुर व्यक्ति होंगे वो तो हरि का नाम भी लेते रहेंगे। तो हरि का नाम लेंगे तो पक्का सुख मिलेगा, और काम करोगे तो वह तो कच्चा सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा। तो आप क्यों क्षणिक सुख में परेशान हो, बधे हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही मोह के कारण जो करोगे तो काम हो जाएगा, और जैसे ही काम करोगे तो क्रोध और लोभ खड़ा हो जाएगा। काम करते ही लालच तैयार हो जाएगा, और गुस्सा यानी क्रोध तैयार हो जाएगा,
वो कैसे? वो तो बार बार कहता हूं, काम करोगे, करने में सफल हो गया। मान लिया कि चोरी का काम किया आज और सफल हो गया, कोई नहीं जाना, लालच बढ़ गई, कल और करेंगे, परसों और करेंगे। क्या बढ़ गया? लालच, लोभ बढ़ गया। क्या करने से? काम करने से। मतलब काम बड़ा खतरनाक है। जो आप लोग रात दिन कर रहे हो, ये तो डकैत है, सीधे आपको लूट रहा है, आपको लोभ के रास्ते पर धकेल दिया। पता भी नहीं चला कि हम लालची हैं कि नहीं, लेकिन सही काम कर रहे हो। उधर तो मैंने गलत का परिभाषा दिया कि गलत काम कर रहे हो तो भी सफल हो गया तो लालच बढ़ गया, बिंदास करोगे। और काम सही करने के लिए चला, लेकिन किसी ने ऐतराज कर दिया, विरोध कर दिया, क्या फायदा होगा? क्रोध। किसके द्वारा हुआ? काम के द्वारा। काम करने के लिए चला, विरोध हो गया तो गुस्सा, और काम करने चला, सफल हो गया तो लोभ। बताओ, क्रोध और लोभ खतरनाक है या काम खतरनाक है? सबसे काम। काम। तो आप लोग क्या करते हो? फिर से बताओ, क्या करते हो? काम। कर्म कब करोगे? भजन बिन जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिना जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिना जीवा। मिलल बानर तनवा कवने हो काजा, भजन बिन जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिना जीवा ना सुनी बाजा, भजन बिना जीवा। तो जो ये चोर हैं, ये जो डकैत हैं, जो ठगहार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मैंने बताया कि इसमें मोह मूल है। और उसके बाद अगर किसी का स्थान है तो काम का है, फिर तो पूछना क्या है, सब साफ। अगर ये दो से सजग हो गया, मोह से और काम से, तो फिर हरि नाम, हरि के धाम जाने से कोई आपको धरती पर रोकने वाला नहीं है। अगर ये दो से सजग नहीं हुआ तो फिर दुनिया में कितना भी माला घुमा लो, पूजा पाठ कर लो, लेकिन तुझे कोई ले जाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये बहुत खतरनाक है काम। इसलिए काम को करना चाहिए, लेकिन सजगता से करना चाहिए, होश पूर्वक करना चाहिए। यहाँ सब के सब बेहोशी हालत में काम करते हैं। क्या ये काम करेंगे, इतना हमारे जीवन में हो जाएगा तो हमें काम देगा। और पूछो उससे जिसको शुगर हो गया हो, पैसा बहुत है, पैसा कमा दे रहा है क्या? पैसा काम आ रहा है? पूछो उससे जो कमर में बेल्ट लगा लिया हो, पैसा तो है उसके पास, तो साथ दे रहा है क्या? साथ दे रहा है पैसा? पूछो उस अंधों से कि जिसके पास पैसा तो है लेकिन बीपी की बीमारी हो गई, साथ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो फिर बताओ कैसे देगा अंतिम समय? जब जिंदा रहते साथ नहीं दे रहा है धन, तो फिर कब देगा? लगता है कि जब टाइम आ जाएगा। कौन वाला? अरे हाँ, कस करके बात के हम लोग स्वतंत्र नहीं जाते हैं वहाँ। कहाँ? एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है शमशान घाट, जहाँ लोग स्वतंत्र रूप से नहीं जाते हैं। इसीलिए तो बांध कर दिया जबरदस्त। तो ये जो काम है कच्चा सुख देता है, इसलिए हम लोग करते हैं। जब पक्का काम करना चालू कर देंगे तो आपको पक्का सुख मिलेगा। और पक्का काम है हरि का नाम, वो भजन है। और इसी भजन को दुनिया में सही कहा गया है, सत्य कहा गया है। और इस भजन को सत्य कहने वाला भला मैं ही नहीं हूं,
अगर आप पीछे का इतिहास उठा करके देखें तो सबसे आसान ग्रंथ मानस जो घर घर में पाया जाता है, गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब जहाँ भजन की बात आती है याद रखना, वहाँ किताबी ज्ञान फेल। जहाँ भजन की बात आती है, जो मकान बहुत आलीशान बनवाया लेकिन भूल गया कि अंत में मुझे शमशान जाना है। नाम बहुत कमाया झूठ कपाट फरेब से, लेकिन भूल गया कि नाम से पहले स्वर्गीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्गीय। और कपड़ा बहुत बढ़िया महंगा से महंगा पहना, लेकिन अंत में आप उतार लिया जाएगा, कफन ही पहना करके भेजा जाएगा। तो होश में रहना चाहिए। कपड़ा पहनो होश में, मकान बनवाओ होश में, दुकान भी खोलो तो होश में, और संसार का कोई भी काम करो तो होश पूर्वक करो, तो काम में भी आपको वैराग होगा। अगर होश पूर्वक नहीं काम करोगे तो यही काम आपको निकाम बना देगा। क्या बना देगा? तो आप सभी लोग निकाम हो रहे हो तो नहीं? धीरे धीरे सास कह रही है बहू निकाम कह रही है, बहू कह रही है सास निकाम। आप लोग नहीं कहते हो, कहती हो। पत्नी कहती है कि पति हमको निकाम बनाता है। अब पति लोग भी क्या कहते हैं कि हमें पत्नियां क्या बना रही हैं? सब निकाम बना रहे हैं। क्यों? कि क्या करते हो? क्या करते हो? तो काम में तो निकाम होना तय है, तो क्यों दागी लगाते हो? क्यों उंगली उठाते हो? ये समझते नहीं कि मैं काम कर रहा हूं तो निकाम तो होगा ही। हाँ, जब काम में राम का नाम हो जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाए। और ऐसे भी उदाहरण के लिए, जिसे काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। जिस काम में राम का नाम नहीं, वो काम सदा दुखदाई है। तो जिस काम में राम का नाम, काम करते हैं निकाम हो जाते हैं, और काम में राम अगर जुड़ जाए तो फिर आप सकाम हो जाएगा। जो भी काम करोगे सुंदर काम होगा। तो आप लोग काम करते हैं, काम करते करते सुंदर काम करना चाहते हैं, लेकिन छछुंदर जैसा हो। क्या? भगवान का नाम नहीं। इसलिए न मैं काम करने से रोकूंगा आज, न कभी भविष्य में रोकना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जैसे 1000 काम कर रहे हो उसी में काम जोड़ लो, 1001 कर लो। क्या? हरि का नाम काम करते रहना, और दिए गए संत सद्गुरु के मुखार से मिले हुए नाम को भी याद करते रहना। यहाँ का भी काम होता रहेगा, और यों दूसरा भाषा में मुर्दा का भी काम होता रहेगा और जिंदा का भी काम होगा। मतलब जिंदा कौन? आत्मा। मुर्दा कौन? देह। तीसरे शब्दों में देह का भी काम होता रहेगा और जीव का भी काम होता रहेगा। और काम करोगे तो केवल मुर्दा का ही काम होगा, जिंदा का काम नहीं होगा। इसलिए आप लोग अब तक जो भी काम करते आए, जिंदा होने का तो मुर्दा रहने का, तब तो आप ही बोला जाता है श्री राम नाम सत्य है। अच्छा, किसी के मुर्दा के पीछे सुने हो क्या कि फलाने का काम बड़ा सही था, फलाने काम सत्य है, काम सत्य है? नहीं ना। तो फिर कब आप लोगों की आंख खुलेगा, दिमाग कब खुलेगा? कम से कम मुर्दों को देख करके, मुर्दा को देख करके तो होश आ जाए कि वास्तव में काम की कोई तुलना नहीं है, आखिरी में राम का नाम है। तो हम पहले से ही क्यों न लेते चले, काम भी करते रहे हरि का नाम। और मेरा मानना है कि आप लोग कल से लग जाओगे, काम भी करते रहेंगे, हरि का नाम भी लेते रहेंगे। तो शेर को मुसवा बाधा भाई, शेर को मुसवा बाधा, शेर को मुसवा बाधा भाई, शेर को मुसवा बाधा। 3 गोर सरी 8 गांठ दे, कोल्हू एक नाधा,
शेर को मुसवा बांधा भाई, शेर को मुसवा बांधा, शेर को मुसवा बांधा भाई, शेर को मुसवा बांधा। तो कभी आप लोगों ने सुना था क्या यह बात? ऐसी बात सुनने को मिला था कि शेर को कौन बांध दिया? कोई ज्ञानी विद्वान ने सुना था क्या? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, कहीं पढ़ा भी था? नहीं। पढ़ा भी नहीं था? नहीं। तो अब आज सुन भी लो और अब ये पढ़ने में भी आएगा। हम नहीं रहेंगे तो भी अब ये पढ़ने में रहेगा, ये वाणी अमर हो जाएगा। क्या? एक मुसवा पाला। तो शेर को मुसवा बांधा भाई, शेर को मुसवा, तो पहले पाप समझ लो। जैसे कबीर साहब अपने जमाने में सुनाया करते थे, ओरिया का पनिया बड़े रिया, अरे नीचे का पानी ऊपर जा। दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कमल भीगे पानी। कमल बरसता है कि पानी बरसता है? कमल तो भीगता लेकिन कमल बरसता। दास कबीर की बता दिया संकेत पहले कि दास कबीर की उल्टी बात, अब बरसे कमल। अगर वो कहते कि नहीं बरसे पानी और भीगे कमल, तब उल्टी कहाँ? सीधा हो जाता ना, लेकिन सुनाया था उल्टी बात। तो वही तो बात है। अगर मूस को शेर बांध दे ये तो अच्छी बात है, लेकिन शेर को मूस बांध दे ये तो उल्टी बात है, अटपटी बात है। तो इसलिए मानव शरीर रूपी जंगल की घटना हो रही है। दास कबीर की जो उल्टी बात है वो मानव शरीर के अंदर की था। वो शरीर के अंदर जा जाकर के साधना से और बाहर निकल करके घटना सुनाते थे कि देखो अंदर यही हो रहा है, और वही बात सुना रहा हूँ आपको। आप लोगों के, सभी लोगों के अंदर यह हो रहा है। क्या? मानव शरीर रूपी जंगल में आत्मा रूपी शेर। आत्मा को शेर कहा जाता है इसलिए कि चाहे जितना भी जन्म मरण के फेरे में जाए, चाहे कितना भी इसको कष्ट मिले, लेकिन नाश नहीं होगा। झेल लेगा, लेकिन ये आत्मा आत्मा ही रहेगा, चाहे किसी भी शरीर में जाए। इसलिए ये जंगल का शेर है, इसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। तो शेर जैसे जंगल का राजा होता है, अगर वो एक गर्जना दे दे तो पूरा जंगल क्या हो जाए? खाली हो जाए। उसी तरह से यह शेर है। अगर शेर चेत जाए, महात्मा की शरण में जाने के बाद आत्मा यदि जाग जाए, तो ये जितने भी जंगल के सब झंखाड़ है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह, साफ सफाया, कोई पास आने वाला नहीं है। लेकिन आज आत्मा रूपी शेर सोया हुआ है, अंधा बना हुआ है, इसलिए कायर बना है। मानव शरीर रूपी जंगल में आत्मा रूपी शेर को मन रूपी मूस ने, मन क्या है? मन क्या है? मूस है। मन घोड़ा भी है, मन चंचल भी है, मन मूस भी है। तो मन रूपी मूस ने आगे क्या सुनाया था? 3 गो रसरी। कौन रसरी? 3 गो। ये जो मन रूपी मूस है, 3 रसरी है इसके पास, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण में ये मन आपको बांध दिया, इससे आप निकल नहीं सकते। और देख लेना, कोई बहुत क्रोधी होता है, उसके ऊपर शंकर भगवान की बड़ी कृपा है। जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो बिल्कुल सात्विक विचारधारा की है, क्या पूछना है, विष्णु जी की कृपा है। जिसको बड़ा राजपाट चाहिए, सब सुख वैभव ऐसो आराम, और समझ लो कि रजोगुण से ब्रह्मा जी का गुण, यही 3 गुण में इस दुनिया के सभी जीव बधे हुए हैं। और इन 3 गुण त्रिगुणातीत, अगर इन गुण से पार जाना हो तो बिना महात्मा के शरण में न आज तक कोई गया है, न भविष्य में कोई आगे जाएगा। तो 3 गोरसरी, तो 3 गोरसरी अष्ट गांठ दे। अष्ट गांठ, ये तो बड़ा खतरनाक। अष्टांग योग,
बहुत योग है, हठ योग, राजयोग, तंत्र योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और फिर उसके बाद है योग, नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, धारणा इत्यादि 8 योग में यह जीव फंस गया। ये कर लेना, लेकिन भक्ति योग मत करना। भक्ति योग करोगे कैसे? जब तक कोई महात्मा नहीं मिलेगा। सब योग कर लोगे लेकिन भक्ति योग नहीं कर सकता। तो 3 गोर शरीर 8 गांठ दे कोल्हू एक नाम।